सलामतपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग खुशी से रहते थे। और यहाँ तीन दोस्त श्यामू, शंभू और चंगीलाल तीनों भी इसी गांव में रहते थे और उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में थे। श्यामू और शंभू दोनों अपने परिवार का पालन पोषण खेती करके करते थे और दोनों के पास केवल एकमात्र यही धन कमाने का साधन था जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन दूसरी ओर चंगीलाल गांव का धनवान व्यक्ति था। चंगीलाल वैसे तो अच्छा मित्र था, लेकिन उसकी एक कमी थी। वह धन का लालची था और वह धन के लिए कुछ भी कर सकता था। श्यामू का एक बेटा था जिससे वह बहुत प्यार करता था और शंभू की एक बेटी थी, वह भी उससे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब खेती करने का समय आ गया। शंभू ने अपनी धर्मपत्नी से बोला, भाग्यवान, आज मैं देर से आऊंगा, मुझे खेत पर आज ज्यादा काम है। धर्मपत्नी ने कहा, ठीक है, और ये टिफिन लगा दिया है, आप खेत पर खाना खा लेना। शंभू ने कहा, ठीक है। और शंभू अपने खेत पर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में श्यामू मिल गया। श्यामू ने कहा, शंभू भाई कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं श्यामू भाई, खेत पर जा रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी खेत पर जा रहा हूँ। दोनों के खेत पास ही थे, तो दोनों साथ में खेत पर जाने लगे। दोनों अपने अपने खेत पर पहुंचकर काम करने लगे। दोनों ही बहुत मेहनती थे और सुबह से शाम तक काम करते रहे, फिर घर के लिए निकल गए। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब दोनों की फसल खेत में लहरा रही थी और वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन कुछ समय बाद गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी और बादल गरजने लगे और दोनों की फसल बर्बाद हो गई। जो थोड़ा बहुत धन था वो सब फसल में लगा दिया था। अब न तो उनके पास कोई आय थी और न ही धन। शंभू अब बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, अब मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसकी धर्मपत्नी ने बोला, आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। श्यामू का भी कुछ यही हाल था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब शंभू शाम को घर आया तो देखा कि उसकी बेटी निशा बीमार थी। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, हे भगवान, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? फसल तो नष्ट हो ही गई है। जो कुछ बचा हुआ धन था वह परिवार के पालन पोषण में चला गया और अब मेरी बेटी निशा बीमार हो गई है। मैं उसका उपचार कैसे करवाऊं? उसकी धर्मपत्नी यह सब सुन रही थी तो उसने बोला, चंगीलाल, तुम्हारा दोस्त है, उसके पास जाकर अपनी परेशानी बताओ तो शायद वह हमारी मदद करे। धर्मपत्नी की बात सुनकर शंभू चंगीलाल के पास गया और चंगीलाल को पूरी बात बताई। चंगीलाल ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और उसके मन में विचार आया, क्यों ना इसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। चंगीलाल पहले से ही लालची था। उसने शंभू से बोला, शंभू, मेरे मित्र, मैं तुम्हें धन तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देखो, एक छोटा सा काम है, बस तुम्हें बंजारी सेठ के यहां से एक सोने की मूर्ति चुराकर मुझे देनी होगी। तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझसे ऐसा कार्य कैसे करवा सकते हो? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा? देखो शंभू, मित्रता अपनी जगह है। मेरे लिए धन मित्रता से ज्यादा प्रिय है। अगर तुम्हें अपनी बेटी का जीवन बचाना है तो ये काम करना ही पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें धन दे पाऊंगा, वरना नहीं। शंभू न चाहते हुए भी उसका काम करने को मजबूर था और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मूर्ति चुराकर कल दे दूंगा। फिर रात होते ही वह बंजारी सेठ के घर चोरी करने पहुंचा और फिर जैसे ही वह मूर्ति उठाने वाला था उसके मन में एक विचार आया, क्या मुझे चोरी करना चाहिए? क्या ये करना सही है? ये मूर्ति चोरी करने से मेरे परिवार का क्या भला होगा? लेकिन तभी दूसरी ओर उसे अपनी बेटी का विचार आता है और मूर्ति उठा लेता है। फिर अगली सुबह हुई तो पता चला कि किसी ने बंजारी सेठ के घर से मूर्ति चुरा ली। कुछ समय बीता
और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सुरेश, जो शंभू से बहुत चिढ़ता था, उसने चंगीलाल और शंभू की बातें भी सुनी थीं। अब सुरेश से ये बात छुपाई न जा रही थी और फिर वह बंजारी सेठ के पास गया और उसने सारी बातें बता दी। बंजारी सेठ को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ और सुरेश से बोला, अब मैं शंभू और चंगीलाल को नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन वह गांव के सरपंच के पास गया और उसने सारी बात सरपंच जी को बता दी। सरपंच ने अपने आदमियों से कहा, ढोलू मोलू, तुम अभी जाओ, शंभू और चंगीलाल से जाकर बोलो कि सरपंच जी ने उन्हें अभी बुलाया है। ढोलू और मोलू उनके घर गए और उन्हें बताया कि सरपंच जी ने उन्हें बुलाया है। दोनों सरपंच जी के पास पहुंचे। चंगीलाल सरपंच जी से बोला, सरपंच जी, हमें क्यों बुलाया है? सरपंच जी बोले, बंजारी सेठ बोल रहा है कि तुमने उसके घर से मूर्ति चुराई है और सुरेश ने तुम लोगों को चोरी की बातें करते हुए भी सुना था। क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं? हाँ सरपंच जी, मैंने शंभू से चोरी करने को कहा था और ये गया भी था, लेकिन ये बिना मूर्ति चुराए वापस आ गया। सरपंच जी ने शंभू से कहा, मैंने तुम्हारी गांव वालों से बहुत प्रशंसा सुनी है। तुम्हें ऐसे कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो तुम चोरी करने लगे? शंभू बोला, सरपंच जी, मैं चोरी नहीं करता हूँ। और उसने सारी बात सरपंच जी को बता दी। कैसे चंगीलाल ने उसे चोरी करने पर मजबूर किया था। शंभू बोला, है सरपंच जी, मैं गया जरूर था चोरी करने, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि चोरी के पैसों से मेरी बेटी ठीक नहीं होगी, इसलिए मैंने चोरी नहीं की। सरपंच जी ने उसकी सारी बात सुनी और बोले, तुम्हारी बेटी अब कैसे है? शंभू दुखी स्वर में बोला, सरपंच जी, मेरी बेटी अभी भी बीमार है। सरपंच जी ने कुछ पैसे दिए और कहा, तुम जाओ, पहले अपनी बेटी का उपचार कराओ। और चंगीलाल से बोले, तुमने गरीब लोगों का गलत फायदा उठाते हो और तुमने शंभू को चोरी करने पर मजबूर किया, इसलिए तुम्हें गांव से बाहर किया जाता है और जो तुम्हारी संपत्ति है उस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। सरपंच जी ने चंगीलाल को ऐसी सजा दी। बंजारी सेठ ने कहा, सरपंच जी, मेरी मूर्ति फिर किसने चोरी की, इसका पता लगवाइए। सरपंच जी बोले, उसका पता अगले पार्ट में लगवाएंगे, जब इस वीडियो पर 1000 लाइक हो जाएंगे।